जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धुलुपुरी पंडित का एक स्टेटमेंट आया है देवताओं को लेकर। उन्होंने कहा है कि देवी देवता जो हैं वह कोई भी ब्राह्मण नहीं है। शिव को लेकर उन्होंने कहा है कि वो दलित या आदिवासी हो सकते हैं। जगन्नाथ को लेकर कहा है उन्होंने कि वो आदिवासी समुदाय के हो सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के बारे में भी बात की उन्होंने। अंबेडकर को कोट किया, बुद्धा को कोट किया। उनके इस बयान को लेकर खासा चर्चा गर्म है और तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चाएं इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जब इस तरह की कोई बात कहती हैं तो उन्हें पता होता है कि इस पर डिस्कशन होगा। तो आखिर क्या ऐसी बात रही कि उन्हें यह स्टेटमेंट देना पड़ा और इस स्टेटमेंट के मायने क्या हैं। और अगर हम इतिहास में जाके देखें तो उनका जो स्टेटमेंट है देवी देवताओं को लेके वह कितना सच के पास है। हमारे साथ हैं हिंदू कॉलेज हमारे साथ हैं हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल जो इतिहासकार हैं। सर, स्टेटमेंट जो है जेएनयू के वाइस चांसलर का आपने भी सुना, क्या आप उस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? सही बोली हैं, और चूंकि जेएनयू की वाइस चांसलर हैं वो बोली हैं तो उस पर अब चर्चा गर्म है। लेकिन सार्वजनिक सभाओं में पिछले कई वर्षों से, मतलब 4-5 वर्ष तो मैं कह ही सकता हूँ, यही बात मैं लगातार लोगों के बीच कह रहा हूँ, आदिवासियों के बीच कह रहा हूँ, पिछड़ों के बीच कह रहा हूँ और दलितों के बीच कह रहा हूँ कि अपने देवताओं की घर वापसी करो। आपके देवताओं के, आपके कुल देवताओं के, देखिए देवता ये का संबंध ब्राह्मण से एक्सक्लूसिव नहीं है। उसके पहले भी लोग प्रकृति पूजक रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अपने इष्ट देव का आकार बनाते रहे। हड़प्पा में नहीं है, प्रोटोशिवा वहाँ भी मिला है, देवी देवता के वहाँ भी मूर्तियाँ मिली हैं। तो मैं लगातार इस बात को कई वर्षों से उठा रहा हूँ कि बहुजनों को अपने देवताओं कि घर वापसी करानी चाहिए। और बीच में जो इंटरमीडियरी है, जो बीच में मध्यवर्ती जिसको कहते हैं, ठेठ शब्दों में आपके और आपके इष्ट देव के बीच जो दलाल हैं उसको बाहर करो। लेकिन बात यहाँ देवताओं की हो रही है, आप बहुजनों के देवताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओवरऑल देवता कहा ना। लेकिन अम्बेडकरिज्म और बुद्धिज़्म में तो एक देवता की सीरीज को खारिज भी किया जाता है ना। नहीं, उसमें अगर आप अम्बेडकर साहब को पढ़ेंगे तो व्याख्या सबका किए हैं, रामकृष्ण का भी किए, सबका व्याख्या किए हैं। आप रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन आप पढ़िए, उसको मैंने कितने सारे वीडियोज उस पर बनाए हैं। आप बताइए मुझे कि कितने देवता हैं हिंदू धर्म में, तथाकथित जिसको धर्म कहते हैं, 33 करोड़। और 33 करोड़ कहाँ से आया, एक्सप्लोजन कैसे हुआ देवताओं का? मैं इतिहास का छात्र हूँ ना, इसलिए इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। और कई बार जो मैं व्याख्या करता हूँ तो वो आम जो धारणा है इसको लोग आस्था सेंटिमेंट से जोड़ लेता है, लेकिन इतिहास उस तरह से नहीं, आस्था से इतिहास नहीं पढ़ा जाता है। 33 करोड़ देवी देवता और सबके रूप, आकार, रंग जो हैं अलग अलग हैं जी, है कि नहीं है? आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ देवी देवताओं के जो कलर हैं, रूप हैं, आकार हैं, अलग तरीके के हैं। आप नॉर्थ इंडिया में ही देखिए, शिव का पूरा जो कैरेक्टराइजेशन है किस तरह है, देखने में आर्यन लग रहे हैं वो जी, नहीं लग रहे हैं ना, गले में सांप लपेटे हुए हैं। हाँ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि एक ब्राह्मण ऐसे रह ही नहीं रह सकता ना जी। तो ये बात तुम लगातार इसको उठाते रहना। मैं इतिहास का छात्र हूँ इसलिए अच्छा सर, वो आ रहा हूँ, मैं उस पर आ जाता हूँ। और नॉर्थ इंडिया में भी जितने देवता हैं, कोई गोरे हैं जी, कोई सावले हैं, कोई काले हैं। कृष्ण के भी 4 प्रकार अंबेडकर ने बताए हैं, लेकिन उसमें घाल मिल कर दिया है। एक कृष्ण है पशुपालक है, गोपालक है। तो वो किसका कृष्ण है और महाभारत का कृष्ण में, दोनों में अंतर आपको करके देखना पड़ेगा ना। किताब भी एक आई है, चंद्रभूषण यादव जी ने लिखी। हाँ, तो वो अंतर जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे, और जो पशुपालक है तो जो पशुपालक लोग, आप अपने इष्ट देव को रखिए। देखिए दुनिया में सभी लोग नास्तिक नहीं होते हैं, मानने वाले लोग होते हैं। और देखिए ना, आखिरकार बुद्धा को लोग भगवान बना ही दिया ना, भगवान की ईश्वर थी। हाँ, मतलब मानने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और उसी तरीके से बाबा साहब का भी एक तरह से डेइफिकेशन हो ही रहा है ना। आप एकदम आस्था जैसे समानांतर तो मान रहे हैं, हाँ मानते हैं उसको, तो लोग समझने की जरूरत है। और देखिए दूसरी बात, मैं पढ़ाता हूँ एंशिएंट इंडिया और अर्ली मिडिवल इंडिया जी। अर्ली मिडिवल इंडिया में जब ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स ट्राइबल एरिया में दिया गया, आर.एस. शर्मा की किताब है पूरी उस पर,
जब लैंड ग्रांट्स दिया गया तो जिस एरिया में लैंड ग्रांट्स दिया गया वो लार्जली ट्राइबल एरिया था। तो वहाँ आप गए, संख्या में कम है, खेती आप खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ट्राइबल के जो चीफ थे उसको क्षत्रिय बनाया आपने, और जो बल्क ऑफ दी पॉपुलेशन है उसको शूद्रा बनाया या अनटचेबल कैटेगरी में रखा, जिसने ज़्यादा आपको रेसिस्ट किया, विरोध किया, उसको अछूत बना दिया। तो अब सीधा आपके लिए तो खेती नहीं करेगा जब तक कि अपने रिलीजियस पैंथियन में, अपने दुनिया में उसको जगह नहीं देंगे। तो आप देखेंगे असम में वहाँ का जो लोकल डेटीज है ब्राह्मण, उसको अपने अंदर मिला लिया। उड़ीसा में देखेंगे वहाँ के डेटी को अपने अंदर मिला लिया, सबको हिंदू धर्म में, तथाकथित हिंदू धर्म में जो है समाहित कर लिया, ब्राह्मण धर्म उसको कहिए। तो इसीलिए इतना एक्सप्लोजन हुआ देवताओं की दुनिया में, इसीलिए तरह तरह के उनके आकार प्रकार सब तरह तरह के दिखते हैं। इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा, तब जाके जो देवताओं और की दुनिया है उसको हम समझ पाएंगे। जी, उन्होंने एक चीज़ का बार बार जिक्र किया है कि मानव शास्त्रीय रूप से देवी देवताओं की व्याख्या करनी होगी, वो उस हिसाब से देखे तो ऊंची जाति के नहीं थे। वही एग्जैक्टली एंथ्रोपोलॉजिकल तरीके से जो हम रूप, आकार, रंग की बात कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं कि गले में सांप लपेटा है तो ये सवर्ण नहीं हो सकता। अच्छा, आप बताइए काली, हाँ, काली का देखिए, या परमेश्वरी। आप तो गांव के हैं जी, बिहार में कई देखते हैं, कई सीजन में तरह तरह के त्योहार होते हैं, शनिचरा बाबा, बाबा, बरहम बाबा, क्या सबके गांव में गांव के एंट्री मारिएगा वहीं पे आपको मिल जाएंगे। आप देखिएगा देवी देवताओं के नाम आपको मैं बताता हूँ। डोम्बिनी, तो डोम्बिनी तो एक कम्युनिटी है डोम, उसकी देवी, उसको मिला लिया। घासमरी, परमेश्वरी, ये सब नाम आपको आर्यन नाम दिख रहा है। घासमरी घास से रिलेटेड है, परमेश्वरी पत्ता से रिलेटेड है, जो लीफ में लपटी हुई है। तो इस तरह के आपको नाम मिलेगा। आप देखिए दक्षिण भारत में यहाँ के उत्तर भारत से मिलता जुलता नाम नहीं है, अलग अलग नाम है। तो इसी को वो कह रहे हैं कि इसका एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज करना पड़ेगा, तब आपको पता लगा कैसे कि जो ब्राह्मण धर्म का प्रसार हुआ भारत भर में, तो ब्राह्मणों ने सिर्फ धर्म का प्रसार नहीं किया, वो जाके वहाँ के लोकल कल्चर, लोकल देवी देवताओं, ट्राइबल देवी देवताओं को सब पे उस पर कब्जा जमाया, अपने रिलीजियस पैंथियन, अपने रिलीजियस वर्ल्ड में उसको स्पेस दिया ताकि वो ट्राइबल उससे जुड़ सके। ये है मामला जी। अच्छा सर, अम्बेडकर लेक्चर सीरीज़ के दौरान उन्होंने ये बात कही है, इनके बारे में जब देखा जाता है, इनका बायोडाटा देखेंगे तो तमाम बहुत विदेशों में पढ़ी हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस पढ़ी, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और कई पुरस्कार इनको मिले हैं जो संघ के करीब के पुरस्कार हैं। उन नामों से आप उनको देख सकते हैं। वाइस चांसलर बनी वो JNU की। तो ऐसे में इस अगर रूप में देखें, चर्चा बहुत पुरानी है नहीं, सॉरी, चर्चा पुरानी है। अक्सर आप भी कह रहे हैं कि 5 साल से आप ये बात कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनका इस वक्त में इस डिस्कोर्स को छेड़ना, क्योंकि उनको पता है कि चर्चा होगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसकी क्या देखिए, इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हनुमान दलित है जी, और ये क्यों कहा जाता है? मेरी व्याख्या अलग है जी, और भाई चांसलर महोदया या योगी आदित्यनाथ की व्याख्या अलग होगी। ये पॉलिटिकली लोडेड जो है ना पंच है एक तरह से, कि चूंकि ये हिंदू हैं और मतलब ये भावना में दे दिया गया बयान नहीं है। हाँ, भावना में नहीं, ये चूंकि शूद्र है और अब शिव हिंदू धर्म के पाठ है तो आप भी हिंदू हुए। मेरा ये कहना है कि चुनाव के समय आदिवासी, दलित, पिछड़ा सब हिंदू होता है, उसके बाद चुनाव खत्म होता है, संसाधनों की हिस्सेदारी में जो है ना, उसके बाद पिछड़ा हो जाता है, उसका अछूत हो जाता है, शूद्र हो जाता है, उसके बाद आदिवासी हो जाता है। आखिर इंद्र मेघवाल को मारने वाले कौन थे? इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, एक तो थोड़ी राजस्थान से तो लगातार घटना, इसके पहले भी एक जितेंद्र मेघवाल था कि स्मार्ट दिख रहा है इसलिए मार दिया गया। तो मेरा ये कहना है, हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर आप मानते हैं कि आपके इष्ट देव हैं जी, जो कि आर्यों के आने से पहले एक परंपरा है, तो आप अपने देवताओं की घर वापसी कराइए। अछूत हिंदू नहीं है, शुद्र हिंदू नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आप हिंदू कौन सा वाले हिंदू? हिंदू कुछ नहीं है। अगर हिंदू धर्म पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, इसका सीधा और सीधा मतलब है कि वर्ण राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, ब्रह्म राष्ट्र जिसको हम कहते हैं।
तो वो एक तरह से फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन करने के लिए वो इस तरह का स्टेटमेंट आता है। मेरा ये कहना है कि बीच का इंटरमीडिएट खत्म करो और जो आपके इष्ट देव हो घर वापस लेके जाओ, अपने घर में पूजा करो। किसी मध्यवर्ती को, किसी पुजारी को दान देने की ज़रूरत नहीं, किसी इंटरमीडिएट को नहीं रखना है जिससे कि आप बीच में कोई जो है एजेंट रहे, एजेंट को हटाओ वहाँ से और उनको घर अपने अपने घर वापसी कराओ, ये कहना है। तो दोनों व्याख्या अलग हो गई। वो फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप नहीं है, आप अपने देवता को घर ले जाइए। ट्राइबल देवता है, आप ले जाइए। ट्राइबल तो कह ही रहे हैं हेमंत सोरेन कि हम हिंदू नहीं हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स कर रहे हैं। तो अपने जब आप हिंदू नहीं है, अगर हिंदू भी हैं तो कौन से ब्रांड के हिंदू हैं? देखिए, हिंदू ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप नास्तिक भी हैं, आ जाइए अमेरिका, इंग्लैंड, और आप नास्तिक, बहुत सारे नास्तिक लोग हाँ, पंडितों को बुलाते हैं जब शादी ब्याह होता है। हाँ, नहीं वो खाली वही नहीं, आप किसी अंग्रेज स्कॉलर को बोलिए क्या है एथेइस्ट, नास्तिक, तो क्या बोलेगा? वो चरवाक के ट्रेडिशन वाले हो, चरवाक के ट्रेडिशन के हिंदू, कहीं से आपको जोड़ेगा। हाँ, तो वो एक कल्चर है ना सिंधु के। इधर जितने थे हिंदू थे, जैसे आपका नाम अशोक है, मेरा नाम रतन है, या कुछ ही मान लीजिए, तो इस्लाम में ऐसा नाम नहीं रखा जाता, कहीं से कहीं ना आप कनेक्ट, क्रिश्चियनिटी में नहीं रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको कल्चर से जोड़ेगा ना। मेरा नाम देख के, आपका नाम देख के तो लोग कहेगा ना हिंदू है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। तो इस डिफरेंस को समझना होगा। तो इसीलिए वो जो बार बार कह रहे हैं, ये आरएसएस बीजेपी की ओर से जो आ रहा है, वो एक तरह से हिंदुआइजेशन करने के लिए कि आप हमारे फैमिली का ही पार्ट हो। हम कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे देवता अलग है, तुम अपने घर ले जाओ। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। हाँ, बुद्ध का भी जिक्र किया उन्होंने, कहा कि मतलब बुद्ध पहले शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने समाज को जगाया। बाबा साहब का भी नाम लिया उन्होंने कि उस अपने वक्त के सबसे, हाँ, मतलब इन सब मुद्दों को उठाने वाले व्यक्ति थे। महिलाओं के लिए भी बात की उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू होना चाहिए। नहीं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अम्बेडकर को पढ़े जाने की ज़रूरत है। मैंने इस पे जो उनका स्टेटमेंट है उसको मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसकी हम शुरुआत संविधान में कर रहे हैं। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म टैक्स तो याद आता है, यूनिफॉर्म सोशल कंडीशन नहीं याद आता है। क्या समाज यूनिफॉर्म हो गया है? सामाजिक आर्थिक रूप से समाज यूनिफॉर्म हो गया है? ये तो संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है अपने भाषण में कि ये हमने संविधान में इसके बीज छोड़ दिए हैं कि कहाँ से आगे बढ़ेगा समाज, जब एक स्तर पर पहुंचेगा अपने आप यूनिफॉर्म कोड हो जाए। उसी तरीके से जैसे कार्ल मार्क्स का साइंटिफिक कम्युनिज्म। अच्छा सर, एक चीज़ और जो फिर देवी देवताओं वाले बयान पे आते हैं, मान लीजिए कि उनका कहना है कि, या फिर तमाम डिस्कोर्स में बात कही जाती है कि देवी देवता ब्राह्मण नहीं थे, इन्होंने भी कहा, लेकिन देवी देवता कोई भी थे, इससे हिंदू धर्म के भीतर क्या फ़र्क आने वाला है? नहीं, अगर जो जिस तरीके से सामाजिक राजनीतिक जीवन में जी, खास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड्स के साथ भेदभाव हो रहा है, अगर समाज में ये चेतना आ गई कि हम उनके वाला हिंदू नहीं हैं और हम देवता भी पूजना है, आपको कांवर लेके जाना है तो अपने घर में ही जाओ, अपने गांव में बाबा को पूज लो, तो इनका धर्म के नाम पर जो पूरा सिस्टम व्यापार धंधा चल रहा है उस पर एक चोट लगेगा। मतलब भगवान तो मेरे धर्म के नाम पे लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसके नाम धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है ना, अभी राजनीति किस चीज पे हो रही है? धर्मी पे हो रही ना। योगी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? 80 बनाम 20 जी, मंदिर पे ही हो रही है। मंदिर मस्जिद, यहाँ ऐसा बटन दबाओ कि आवाज शाहीन बाग में सुने और ये जीतेंगे तो पटाखा पाकिस्तान में फूटेगा। तो ये राजनीति अगर इतना चेतना आ गया पिछड़ों में, दलितों में, तो धर्म की राजनीति को नुकसान पहुंचेगा। जब जब मंडल, आप मूवमेंट देखिए, जब चेतना आई मंडल को तो कमंडल कमजोर हुआ जी, क्योंकि मंडलवादी राजनीति, समाजवादी राजनीति और अम्बेडकरवादी राजनीति ईमानदारी से अपनी वैचारिक जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, खास तौर से हिंदी पट्टी में, उसको आगे लेकर नहीं गया, तब जाके फिर कमंडल आ गया जी। तो इससे यही पूरी लड़ाई जो है ना, अभी हम बार बार आपको एक बात कर रहे हैं ना कि हम सफाई अभियान पर हैं कि जितने आडंबर, पाखंड, कर्मकांड आपके दिमाग में है, करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उसको बंद करिए और उसके जगह विज्ञान, ज्ञान को घर के अंदर लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, थैंक यू। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेके इवन कि उसके पहले भी जाएँ तो ज्योतिबा फुले से लेके अम्बेडकर, तमाम लोगों ने हिंदू धर्म की और देवी देवताओं की अपने अपने तरीके से व्याख्या की है।
मेरे जहन में जो देवी देवताओं के नाम आते हैं, मैं जब सुबह उठा करता था बचपन में, तो मेरे पिता लगातार एक साथ 50 देवी देवताओं के नाम लेते थे। और मुझे याद है कि उसमें कहीं राम नहीं होते थे, उसमें कहीं कृष्ण नहीं होते थे, शिव होते थे। इसके अलावा चमर देवी होती थी, गुड़िया बाबा होते थे, विवाह बाबा होते थे। एक सांस में वो सारे नाम लेते थे। शायद इस वक्त जो डिस्कोर्स चल रहा है उसमें इन नामों को और बेहतर तरीके से सोचने की ज़रूरत है, और हमारी पीढ़ी को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जो माता पिता या फिर हमारे पहले की पीढ़ी के लोग थे, वो उन्हीं लोगों को क्यों याद करते थे, राम, कृष्ण और तमाम लोगों को क्यों नहीं याद करते थे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्ता।